कभी सोचा है कि हमारी नीयत, हमारे इरादे असल में हमारी किस्मत को कैसे लिखते हैं? चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जिसका नाम है इरादों की फसल, दो किसानों की कहानी। कहानी में कूदने से पहले एक सवाल। एक पल के लिए बस सोचिए, अगर किसी को अपनी जिंदगी की कोई भी एक चीज बदलने या पाने का मौका मिले, तो वो क्या चीज होगी? सवाल गहरा है ना? और इसका जवाब हमारी आज की कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो चलिए, कहानी की दुनिया में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव जहां दो किसान रहते थे और उनकी जिंदगी, पता है, एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि बाहर से कोई फर्क बता ही नहीं सकता था। आप देखिए, उनकी जिंदगी की शुरुआत में कोई फर्क था ही नहीं, बिल्कुल एक जैसी। दोनों गरीब थे, दोनों के पास बराबर की जमीन थी और दोनों ही दिन रात एक करके अपने परिवार का पेट पालते थे। मतलब बाहर से देखने पर उनकी किस्मत की लकीरें एकदम एक जैसी थीं। और फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल गया। एक ही दिन, एक ही समय पर दोनों किसानों की जिंदगी का सफर थम गया। लेकिन यह अंत नहीं था। असल में ये तो उनके असली इम्तिहान की बस शुरुआत थी। मरने के बाद वो दोनों ईश्वर के सामने पहुंचे। यहां उनकी जिंदगी का पूरा लेखा जोखा होना था। पर यह कोई साधारण हिसाब किताब नहीं था। ये कुछ और ही था। ये एक मौका था। और तब ईश्वर ने उनसे वो सवाल पूछा, वो एक सवाल जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने पूछा, बताओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या अधूरा रह गया? क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें वही बनाकर वापस भेज दूंगा। और बस इसी एक सवाल के जवाब ने उन दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिए। उनकी अगली जिंदगी कैसी होगी, इसका पूरा फैसला उनके अपने ही शब्दों में छिपा था। पहला किसान कड़वाहट और शिकायतों से भरा हुआ था। उसने गुस्से में कहा, आपने मुझे कैसी जिंदगी दी? मैंने तो जानवर की तरह काम किया, पर मिला क्या? कुछ नहीं। उसकी हर बात में सिर्फ निराशा और कमी का दर्द था। तो जब उससे पूछा गया कि वो क्या चाहता है, तो उसकी इच्छा उसकी सोच का आईना थी। उसने कहा, बस ऐसा कर दीजिए कि हर कोई मुझे दे और मुझे कभी किसी को कुछ भी ना देना पड़े। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ लेने पर टिकी थी। लेकिन दूसरे किसान का जवाब जमीन आसमान का फर्क था। उसने बड़े आभार से सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने तो मुझे सब कुछ दिया। एक प्यार करने वाला परिवार, काम करने को जमीन, हम कभी भूखे नहीं सोए। उसकी बातों में शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। उसने कहा कि उससे जिंदगी में बस एक ही बात का मलाल था, एक ही दुख था कि जब कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता था और उसे खाली हाथ लौटाना पड़ता तो उसका दिल टूट जाता था। दूसरों की मदद ना कर पाना ही उसका सबसे बड़ा दर्द था। तो उसने क्या मांगा होगा? अपने लिए कुछ नहीं। उसकी बस एक ही प्रार्थना थी, प्रभु, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मेरे दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद वापस न जाए। ईश्वर ने दोनों की इच्छाएं सुनी और कहा, तथास्तु। अब उनकी कही गई बातों की, उनके इरादों की फसल काटने का समय आ गया था। कहानी का चक्र घूमा और पूरा हुआ। दोनों का जन्म फिर से उसी गांव में हुआ, लेकिन इस बार उनकी इच्छाएं हकीकत बन चुकी थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी इच्छाओं का नतीजा क्या निकला? उनकी नई जिंदगी आखिर थी कैसी? चलिए देखते हैं। और यहीं कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो किसान जिसने सिर्फ लेना चाहा था, वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसकी इच्छा शब्दशः पूरी हुई थी। अब उसे हर कोई देता था और उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। और वो दूसरा किसान जिसने सिर्फ देना चाहा था, वो गांव का सबसे अमीर आदमी बना। इतना अमीर कि उसके दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटा। देने की इच्छा नहीं, उसे सब कुछ दे दिया था। तो ये कहानी सिर्फ दो किसानों की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये हमारी अपनी सोच, हमारे नजरिए की कहानी है। आइए देखते हैं कि हम इससे अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं। असल में सब कुछ नजरिए पर ही तो टिका है ना? एक ही स्थिति को दो लोग बिल्कुल अलग तरह से देख सकते हैं। एक को सिर्फ कमियां दिखती हैं और दूसरे को जो कुछ भी है उसी में खुशी मिल जाती है। और ये चुनाव ही हमारी किस्मत तय करता है। तो इस कहानी से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? सबसे पहली बात, हमारे पास जो है उसके लिए आभारी होना। दूसरी, हमेशा चीजों का अच्छा पहलू देखना। तीसरी, जो नहीं है उसकी शिकायत करने के बजाय जो है उसका आनंद लेना।
और शायद सबसे ज़रूरी, देने में ही असली खुशी खोजना। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, अगर हमारे जीवन की कहानी लिखी जाए तो वो किस बारे में होगी? सिर्फ लेने की कहानी या फिर देने की? इसका जवाब हमें खुद तय करना है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।